वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। मेरा नाम डॉक्टर शेर जुमान है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्जाइमर डिजीज। बेसिकली ये हमारे ब्रेन की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट की याददाश्त चली जाती है और वो छोटी छोटी चीजों को याद नहीं रख पाता। हम बात करेंगे अल्जाइमर डिजीज क्या होती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, बॉडी के ऊपर इसकी क्या अलामात जाहिर होती हैं, किन मेडिसिन के इस्तेमाल से इसका इलाज किया जा सकता है, और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रिवेंशन की बात करेंगे ताकि इन पे अमल करके हम अल्जाइमर डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफी हद तक कम कर सकें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा ब्रेन सेल्स, टिश्यूज और नर्व्स से मिलकर बना होता है। बेसिकली हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जब भी हम कोई चीज उठाते हैं या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ब्रेन से सिग्नल्स उन नर्व्स के थ्रू हमारे हाथ तक पहुंचते हैं और वो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज के अंदर बेसिकली इन नर्व्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, इन नर्व्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। जब ये नर्व्स टूटना शुरू हो जाती हैं तो ब्रेन से सिग्नल्स हमारे हाथ या जिस्म के किसी भी हिस्से तक नहीं पहुंचते। इसी तरह ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो मेमोरी को स्टोर करते हैं। हाइपोथैलेमस हमारी याददाश्त को मेंटेन करता है। जब इन नर्व्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है तो पेशेंट इस काबिल नहीं रहता कि वो चीजों को अच्छे तरीके से याद कर सके, तो उसकी याददाश्त चली जाती है। इस कंडीशन को अल्जाइमर डिजीज या डायमेंशिया कहा जाता है। साइन एंड सिम्टम्स: मेमोरी लॉस, याददाश्त चली जाती है, चीजों को याद रखना पेशेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। पेशेंट को टाइम का और जगह का मालूम नहीं होता कि ये कौन सा टाइम चल रहा है और हम किस जगह पे मौजूद हैं। बोलने में और लिखने में और चीजों को याद करने में मुश्किल पेश आती है। पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस में जा सकता है। पेशेंट की कम्युनिकेशन एबिलिटी खत्म हो जाती है और वो फासले या किसी डिस्टेंस को जजमेंट नहीं कर सकते। काजेज या वजूहात क्या होती हैं? 90% ये बीमारी जेनेटिक डिसफेक्टर की वजह से होती है। जीन्स वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और अल्जाइमर डिजीज काज कर सकते हैं। ये बीमारी ज्यादातर 60 साल से ऊपर लोगों में होती है क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ इन नर्व्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इन नर्व्स के टूटने की वजह से हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। डायग्नोस्टिक टेस्ट: क्लिनिकल और मेडिकल हिस्ट्री की मदद से भी आप इस डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अलावा MRI, CT स्कैन और एक्सरे की मदद से आप ब्रेन के क्लियर इमेज को देख सकते हैं और इस डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान: कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स और काज को खत्म किया जा सके। कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये मेडिसिन हमारे ब्रेन के अंदर नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं और दो नर्व्स के दरमियान कम्युनिकेशन को बहाल करती हैं जो ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जिनमें एसिटालोप्राम शामिल है। ये बेसिकली पेशेंट के साइन एंड सिम्टम, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करते हैं। जिंको सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्रिवेंशन: ऐसी डाइट का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स के साथ साथ प्रोटीन भी मौजूद होती है। प्रोटीन बेसिकली इन डैमेज नर्व्स को दोबारा से रिपेयर करती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से ब्रेन के अंदर डोपामिन की प्रोडक्शन इंप्रूव होगी। डोपामिन की प्रोडक्शन इंप्रूव होने की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिनमें मैग्नीशियम, विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद हों। ये तमाम चीजें ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं।